लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा होम पेज इस प्रोडक्ट का। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। ये एडमिन से हम सेट कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है। यहाँ पे स्लाइडर की जगह पे कौन सा नहीं, कस्टम स्लाइडर भी बना सकते हैं। ये होम पेज में कुछ यूजर के लिए फ्री डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसी, ये सब कुछ यूआई के पार्ट्स हैं। कुछ हमारे पास कैटेगरी के इमेजेस हैं कि समर सेल्स के क्या ट्रेंड्स थे या ये फैशन ट्रेंड्स, ये सब आप एडमिन से मैनेज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। जैसे शॉप 1 पे क्लिक किया, उसके ये जो है लेडीज़ के लिए था, उसकी कैटेगरीज पे आ गए हैं। होम पेज पे वापस जाता हूँ, ये उसके वो हैं। यहाँ पे आप एक ऐड दे सकते हैं। ऐड मतलब जैसे कि किसी और कंपनी का ऐड वो हमारे वेबसाइट पे देना चाहता है, तो वो अपना ऐड देने के लिए कुछ पे करेगा। उस ऐड को 1 महीने के लिए हो या 15 दिन 20 दिन, जो भी आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से वो ऐड को यहाँ पे दिखाना है। उसके क्लिक पे एक लिंक खुलेगी जो कि वो जो भी ऐड देना चाहता है वो आपको देगा पैसे पेमेंट करके। तरह से लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स सारे भी आप एडमिन से मैनेज कर सकते हैं, कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं। फीचर्स बताऊंगा बाद में। हमारे पार्टनर्स कौन कौन है उसके भी इमेजेस आप डाल सकते हैं। अभी के लिए तो ये डमी इमेजेस हैं। एक ऐड ये भी है, किसी और उसके लिए दे सकते हैं। किसी और मतलब किसी को अगर ऐड देना है हमारे वेबसाइट पे, तो एक डील्स ऑफ द वीक है, ये भी हम एडमिन से मैनेज कर सकते हैं। ये भी एक ऐड ही है। मैंने तो एक नॉर्मल सी इमेज अपलोड कर दिया है, यहाँ पे भी एक ऐड ही आएगी। और जैसे कि ये हमारा फूटर है। फूटर में जो है क्विक लिंक्स हैं, अबाउट अस का छोटा सा पार्ट। ये हालांकि मैंने ये टेस्टिंग के लिए इतना लिख दिया है, बाकी जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। हमारे खुद के सोशल मीडिया लिंक्स होंगे तो उसके ये हैं, जो भी ऐड करेंगे वो दिखेगा। ये नाम है, यहाँ पे ओनर की एक इमेजेस छोटा सा लग जाएगी और कॉपीराइट का टेक्स्ट। इसी तरह से अगर हम चलें शॉप पेज पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें सारे कैटेगरी के इमेजेस दिखा देगा और मोस्ट रिलेवेंट पे आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो प्राइस लो टू हाई करके सॉर्ट कर सकते हो। ये सबसे लो वाला है, फिर उसके बाद ऊपर वाला बढ़ता जाएगा जितना है। इसी तरह से प्राइस हाई टू लो का भी एक है, जो कि सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट से फिर इस कैटेगरी मतलब जो भी हमारे हैं हमारे पास प्रोडक्ट उसके हिसाब से आएंगे। ऐसे ही हमारे ब्रांड्स हैं, ये सारा कुछ प्रोडक्ट फ़िल्टर के लिए है। कुछ सर्च करना हो तो एडिडास में ही मैंने टोटल अभी 13 ही प्रोडक्ट मैंने ऐड कर पाया था वीडियो बनाने से पहले। एडिडास में ही ऐड कर दिया हूँ। प्यूमा में ऐड करता तो जो भी ब्रांड्स हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं एडमिन से, वो मैं बता दूंगा। कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। एक ही में ही अभी सारा कुछ रख दिया हूँ तो एक ही में दिख रहा है कलर के हिसाब से। यहाँ ये सारा कुछ बेसिकली सर्च के क्राइटेरिया हैं, जो भी मतलब यूज़र जो है आएगा हमारे वेबसाइट पे वो सर्च कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं कुछ सर्च भी करना चाहूँ तो यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। वुमेन लिख दिया तो ये सारे वुमेन के हिसाब से, जो भी वुमेन यहाँ पे उसको कीवर्ड मिल गया उसके हिसाब से सर्च कर दिया है ये। चलो अब चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे। कॉन्टैक्ट पेज पे ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो एडमिन से। जो भी यहाँ पे गूगल मैप है ये भी हम एडमिन से ही मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है वो दे सकते हो यहाँ पे। ये तो डमी है सारे अभी। ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो क्या लिखना है इस जगह पे, मोबाइल नंबर से लेके हमारा ईमेल आईडी। यूज़र जो है कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ से अपना नाम, ईमेल, सब्जेक्ट और जो भी मैसेज है वो डाल के सेंड कर सकता है। इसी तरह से हमारा लॉगिन पेज है। लॉगिन यूज़र होना चाहिए, आफ्टर लॉगिन वाला दिखाऊंगा। रजिस्टर पेज भी वैसे ही है। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। हम चाहें तो कुछ प्रोडक्ट ऐड करके भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं शॉप पेज पे गया, यहाँ पे कुछ फीचर है, जैसे इसको मैंने ऐड किया है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। एक दिखा देता हूँ, एक ऐड किया हूँ। अगर दूसरा चाहूँ तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड टू बैग किया मैंने, दोनों प्रोडक्ट टिकट से मैं चाहूँ तो चेकआउट कर सकता हूँ। अभी ये खुलेगी नहीं, ये लॉगिन मांगेगी। बिना विदाउट लॉगिन चेकआउट नहीं कर सकता, ये फंक्शनलिटी है। और इसी तरह से अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ
तो बेसिकली एफिलिएट पेज ये है कि जैसे कि मान लो आपका कोई शॉप है और आप शॉप ओनर हो, उसके लिए प्रोडक्ट आपने परचेज मतलब ये वेबसाइट आपने बनाया है और आपका लोकेशन है दिल्ली, आप चाहते हो मुंबई में, बेंगलुरु में, यहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट्स जो है सेल हों, तो आप वहाँ से अपना एक स्टोर ना ओपन करके एक एफिलिएट यूज़र को भी हायर करने के बजाय किसी को यहीं से ही आप अपना प्रोडक्ट का सेल बढ़ा सकते हो। एफिलिएट यूज़र करेगा ये कि इसको जो भी है इसके फंक्शनलिटी नहीं बदल सकती, पर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है तो वो हो जाएगा। कोई कैटेगरीज दिख गए हैं, एक ऐड भी दे सकता है, एक कोई एफिलिएट यूज़र का टेस्टिमोनियल है। अब बताता हूँ एफिलिएट यूज़र करेगा क्या। एफिलिएट यूज़र करेगा ये कि जो भी इसकी प्राइस है 299, जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वहाँ पे एक मार्जिन हम ऑलरेडी रखे रहेंगे इस प्रोडक्ट में कि एफिलिएट यूज़र अगर इसको सेल करेगा तो एफिलिएट यूज़र को कितना मिलेगा पॉइंट, वो पॉइंट को बाद में वो जो है एनकैश कर सकता है। वो मैं सारा कुछ दिखा दूंगा। वो पूरा सिस्टम जो है एफिलिएट यूज़र के लिए बना है। माई बैग तो हमने देख लिया। रजिस्टर पेज, लॉगिन पेज, टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप अपडेट कर सकते हैं, ये भी एडमिन से मैनेज हो जाएगा। रिटर्न पॉलिसी ये भी है। हाँ, एफिलिएट यूज़र के लिए ये भी है कि किसी को उसने जो है अपना लिंक शेयर किया है, उस लिंक के थ्रू अगर किसी यूज़र ने परचेज किया है तो रिटर्न पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन ये सारा कुछ ओके होने के बाद ही 10 दिन के बाद ही उस एफिलिएट यूज़र को अपना क्रेडिट मिलेगा। उससे पहले अगर किसी यूज़र ने मतलब कोई ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो फिर वो एफिलिएट यूज़र को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा जो भी है। तो इतना। ये एक चीज़ और है, मैं दिखा देता हूँ। कंपेयर कर सकता है, जैसे ये और ये साथ में कंपेयर करना हो, एक यहाँ पे क्लिक करेगा, दूसरे को क्लिक करेगा तो दोनों साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगे। ये इस प्रोडक्ट का, ये इस प्रोडक्ट का, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकता है। ये एक फीचर है जो भी यूजर को देखना हो, उसके स्पेसिफिकेशन हैं, डिस्क्रिप्शन भी देखना चाहता है तो ये सारे कुछ अभी डमी डेटाज हैं। सारा कुछ जो भी है एडमिन से मैं बता दूंगा कैसे प्रोडक्ट ऐड करोगे, तो उस हिसाब से जो है इसमें काम होगी। अब एडमिन का सेक्शन में इसके लिए दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा एडमिन है, मैंने दूसरे ब्राउज़र पे ओपन कर लिया है ताकि रिफ्लेक्ट करे यहाँ पे साथ में साथ। तो डैशबोर्ड में हमारा टोटल एक्टिव यूजर्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर कितने डिलीवर्ड हो गए हैं, टोटल हमारा एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये सब दिखाएंगे। कुछ 7 दिन के स्टेटिस्टिक्स हैं, मतलब इस दिन मैंने कुछ टेस्टिंग के लिए किया था तो परचेज का वो आ गया है। ये डेट हम पुराना अगर ले लें तो उसमें भी इस रेंज में कुछ नहीं है। अक्टूबर में शायद मैंने कुछ परचेजेस किए थे, ये रहा। तो ऐसे दिखेंगे जो भी हमारे यूजर्स ने परचेज किया है उसके स्टेटिस्टिक्स होंगे ये। फिर लेटेस्ट ऑर्डर्स कुछ आ जाएंगे, अभी तो एक ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एफिलिएट यूज़र, इस एफिलिएट यूज़र को इसका क्रेडिट मिलने वाला है अगर ये डिलीवर हो गया तो, मतलब डिलीवर हो चुका है तो उसको मिलेगा ये, वो भी मैं बताऊँगा। इसी तरह से हमारा ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर मैनेज करने के लिए वो है। पुराने देखना चाहें तो हम पुराने भी देख सकते हैं, सारे ये दिख गए पुराने सारे। उस टाइम पे इमेजेस थोड़ा सा पुराने थे तो अभी ये नहीं आएंगे, अभी सही वाले इमेजेस आएंगे। यहाँ से हम ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला ऑर्डर है, इसको मैं चाहूँ तो पैक कर सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ, ऑर्डर तो बाय डिफ़ॉल्ट था ही, पैक कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे ये मैं स्टेटस बदलूँगा यूज़र को भी वो दिखते रहेंगे कि उसके ऑर्डर का क्या स्टेटस है। इस तरह से यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं सारा कुछ क्या क्या है। तो ऐड प्रोडक्ट का सेक्शन दिखाने से पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोई एक कैटेगरी ऐड करते हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अभी मेरे पास लेडीज़, गर्ल्स, सारीज, किड्स, ये मैंने 4 कैटेगरी बनाया था। यहाँ पे गया, मैं दूसरे ब्राउज़र पे हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे 4 कैटेगरी दिख रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँ, जेंट्स,
उसको सेव कर देता हूँ। ब्रांड्स भी इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये जेंट्स का कैटेगरी मैंने ऐड किया, इसको रिफ्रेश किया हूँ, तो मुझे यहाँ पे जेंट्स के भी कैटेगरी दिख गए। हालांकि कोई प्रोडक्ट है नहीं जेंट्स के कैटेगरी में, सारे लेडीज़ में अभी लिंक्ड हैं, सारे कुछ उसी के लिए बने हैं। तो एक प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं। अभी प्रोडक्ट का नाम मैं दे देता हूँ जेंट्स कोट, ऐसे कुछ। और जो है एक ये वाली इमेज लगाते हैं, ये जेंट्स के लिए है। यहाँ पे मुझे कैटेगरी दिख गई, मैं लिंक कर दिया उसको। ब्रांड मैं अब प्यूमा के लिए कर देता हूँ। ये जो है मैरून कलर का कर देता हूँ, ये उसका प्राइमरी कलर है। सेकेंडरी कलर कुछ है तो वो भी हम दे सकते हैं, जैसे कुछ ब्लैक दे देते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन जो भी हम लिखना है तो टेस्ट प्रोडक्ट, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी फील्ड है। और सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ भी दे सकते हैं। अब चलते हैं, अब इसका एक्चुअल प्राइस। ये एफिलिएट मार्जिन वही है जो एफिलिएट यूज़र को मिलेगा, मैंने बताया था। तो प्रोडक्ट प्राइस में इसका मैं 350 रख देता हूँ। यहाँ पे दिख गया 5% GST के साथ 365। एफिलिएट मार्जिन उसको मैं देना चाहता हूँ 45 रुपीज़, 415 हो गया। प्रोडक्ट मार्जिन अगर खुद से परचेज किया है तो 20 रुपीज़ मैं अपना वो देना चाहता हूँ। एक और मार्जिन है ये कि अगर एफिलिएट यूजर से नहीं खरीदा तो 20 रुपये मुझे फ़ायदा है। अगर मैं डिस्काउंट दिखाना चाहता हूँ इसी के ऊपर, तो मान लीजिए मैं इसमें 25% डिस्काउंट का दिखाना चाहता हूँ, तो वो ये प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन 25% कितने से कट के आएगी, वो से उल्टा कैलकुलेशन के साथ वो ऐसे दिखेगा। 25% जो है इसका 25% डिस्काउंट होके ये प्राइस होने वाली है। अब आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, कितने परसेंट का GST लेना चाहते हो, ओवरऑल प्राइस पे है, एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस पे चाहिए तो या रुपीज़ पे चाहिए, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। इसी तरह इसका विड्थ में दे देता हूँ 87 cm में दे देता हूँ। हाइट मान लीजिए मैं देता हूँ 120। ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर देना, मुझे इतना आइडिया नहीं है हाइट विड्थ का, मैं ऐसे ही रैंडमली दे रहा हूँ सारा कुछ। प्रोडक्ट की विड्थ 100 वेट है, सॉरी ग्राम, इसको कर देते हैं 400 ग्राम, ऐसे ही कुछ रैंडमली। क्वालिटी चेकिंग है, यस। पैकेजिंग नॉर्मल हुआ है, विदाउट टच है, मशीन से हुआ है, मशीन से हुआ है। फ्रेशनेस ड्यूरेशन ये वही है, जैसे कि मतलब गोडाउन से आके आपके पास कितने दिन पुराना है, 12 दिन पुराना फ्रेशनेस है। एक बॉक्स में एक ही प्रोडक्ट है। साइज जो है कौन से साइज का होगा, मान लीजिए लार्ज का है। जेंडर मेल। एज जो है 20 से मैक्सिमम 35, तो सर्च क्राइटेरिया में यह सारा कुछ काम आएगा। अब मैंने जो है इसको, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन स्टॉक, ये भी मिस हो गया था। मतलब इसके कितने मेरे पास हैं स्टॉक पड़े हैं, मेरे पास पड़े हैं मान लीजिए 100। अब जो है मैं इसको सेव करूँगा, प्रोडक्ट जो है सेव हो गया। सेकेंडरी इमेज यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं पब्लिश कर देता हूँ ताकि दिख जाए। पब्लिश नहीं करेंगे तो हमारे मेन प्रोडक्ट पे, मेन वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आप चाहो तो प्रोडक्ट को ऐड करके रख सकते हैं, बाद में भी पब्लिश कर सकते हैं एडिट पे जाके। अब मैंने इसको प्रोडक्ट को जो है पब्लिश कर दिया है। अब जो है ये मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए। अब देखते हैं, जेंट्स पे गया, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, जेंट्स कोट आ गया, ये। अब कोई लॉगिन यूजर इसको या तो ऐड टू बैक करके रख सकता है, या तो कोई लॉगिन यूजर जो है बाय नाउ करके उसको परचेज कर सकता है। पूरा फ्लो मैं दिखा दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे हमने जो लिखा था वो आ गया। रिव्यूज अभी कुछ होंगे नहीं, कोई यूजर देगा तो उसमें आ जाएगा। बाकी जो हमने लिखा था वो सारा कुछ स्पेसिफिकेशन आ गया। तो स्पेसिफिकेशन तो सारा कुछ आ गया है इस पे। अब जो है इसमें हम चाहें तो कुछ और इमेजेस ऐड कर सकते हैं, कुछ और मतलब बेसिकली मैक्सिमम 3 ही इमेज ऐड कर सकता है। अब सेम प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे गया, एडिट पे गया,
उसके ब्रांड पे भी मैं अगर प्यूमा था सिलेक्ट कर दूं तो उसके ये सारे मैंने टेस्टिंग के लिए सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। जेंट्स पे मैंने कर दिया, देखिए एक ही आ गया। आप चाहो तो प्रोडक्ट आईडी से भी सर्च कर सकते हो, यहाँ से भी फिल्टर आउट करके भी उससे जा सकते हो। 100 आइटम्स इन स्टॉक मेरे को दिख गया है, एडिट कर दिया मैंने। यहाँ पे जाके अगर मैं जो हूँ उसका एक और इमेज ऐड कर देता हूँ। कुछ चाहूँ तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ इसका। मान लीजिए गलती हो गया था कि इसका प्राइस चेंज करना हो, 350 की जगह मैं इसको 360 करना था, 360 कर देता हूँ। अपडेट कर देता हूँ, प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूँ आपको, जो उस हिसाब से प्राइस आ गई 360, और यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के साथ आया है तो 446 है। ये 360 कर दिया, 446 आ गया है यहाँ पे। और जो है उसके दोनों इमेज भी आ गए हैं, ये दूसरा इमेज है। तो इस तरह से जो है हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मैंने बताया था कि एफिलिएट यूज़र का प्रोडक्ट मार्जिन का वो जो है, अगर किसी यूज़र ने एफिलिएट यूज़र के थ्रू परचेज किया है तो उसको इतना प्राइस देना नहीं पड़ेगा, उसको बहुत ही कम प्राइस देना पड़ेगा। वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे। अभी चलिए एक रजिस्टर करते हैं यूज़र। लॉगिन पेज आ गया, रजिस्टर पेज आ गया। मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस देता हूँ, sujan123@yomail.com। मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा हालांकि। पासवर्ड भी मैंने सेट किया। टर्म्स एंड कंडीशन, बाय चेकिंग दिस बॉक्स, ये पहले ही बोल रहा है कि आपको चेक करना पड़ेगा अगर रजिस्टर होना है तो। और फिर जो है मैं रजिस्टर हो गया। ये मेरा आफ्टर लॉगिन का अकाउंट पेज है, माई विश लिस्ट है, माई ऑर्डर्स है। मैंने अभी तक कोई ऑर्डर दिया नहीं है, परचेज नहीं किया है। माई विश लिस्ट पे भी मैंने कुछ नहीं रखा है, तो कुछ भी नहीं है अभी। सबसे पहले तो मुझे कुछ एड्रेसेस ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैं चाहूँ तो अपना होम का एड्रेस दे देता हूँ, होम अर्बन होम्स, इसको एम अर्बन होम्स, इसको जो है, सॉरी ये मेरा माउस थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहा है, उत्तर प्रदेश। पिन नंबर भी डाल दिया मैंने, और इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। जब इसको वेरीफाई कर देंगे तो ये जो है एक टिक मार्क आ जाएगा इसमें। अब जो है मैं चाहूँ तो शॉप कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब मैं चाहूँ तो बाय नाउ करूँगा। बाय नाउ पे मेरा एड्रेस आ गया, सिलेक्ट करूँगा। कोई प्रोमो कोड है तो अप्लाई कर सकता हूँ। शिपिंग का चार्जेस मुझे इतने का पड़ा है, और टोटल अमाउंट जो है इतना पे करना है मुझे। एक ही लिया हूँ मैं, चाहूँ तो मल्टीपल ले सकता हूँ, 2-3 अगर लेना हो तो। जैसे कि यहाँ पे जाऊँ तो मेरे दो प्रोडक्ट एड्स थे, यहाँ से उसको हटा दिया मैंने, एक और ऐड कर दिया। 2 क्वांटिटी में लेना है, उसी अकॉर्डिंग मेरे ये जो है प्राइस भी चेंज हो गए हैं। और जो है इस एड्रेस के लिए मुझे 51 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस मिलेगी, मतलब उतना देना है। और फिर मैं जो है प्रोसीड टू पे करूँगा। अभी जो है ये टेस्ट अकाउंट है, तो इसमें जो है आप जो है अपना खुद का अकाउंट डिटेल लिंक करोगे तो आपको रियल कैश में मिलेगा। अभी तो ये टेस्ट अकाउंट से मैंने लिंक किया है, वो सारा कुछ एडमिन से मैनेज हो जाएगा। मैंने सक्सेस कर दिया इसको, पेटीएम से पेमेंट हो गई, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल आ गया। अब मैं अकाउंट में जाके
माय ऑर्डर्स पे देख सकता हूँ। इसका जो है अभी ऑर्डर हुआ है, इसका कैंसिल करना है तो अभी 10 दिन के अंदर कैंसिल भी कर सकता हूँ। और 2 मैंने क्वांटिटी में ऑर्डर किया था, प्राइस मेरे को इतना पड़ा था और ये प्रोडक्ट थी। मैं चाहूँ तो इस लिस्ट में अगर ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। इसको जाकर मैंने वो इस लिस्ट में ऐड किया। इस लिस्ट पे ही मुझे दिख जाएगी ये। तो ये है सिंपली परचेज करने वाला फ्लो। अब मैं दिखाता हूँ कि कोई एफिलिएट यूज़र से किस तरह से मतलब परचेज करेगा। मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल यूज़र है, मैं चाहता हूँ एफिलिएट यूज़र बनना। अभी एफिलिएट यूज़र ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सबको अगर एफिलिएट यूज़र बना देंगे आप, तो हो सकता है वो केवल खुद के लिए परचेज करें। एफिलिएट यूज़र मतलब बहुत सारे, एक तरह से वो हमारे ब्रांच हैं, हमारा जो शॉप है, मान लीजिए हमारा कोई ड्रेस की शॉप है, तो ये प्रोडक्ट केवल ड्रेस के लिए नहीं, किसी और प्रोडक्ट के लिए भी चल जाएगा। मतलब मान लीजिए शूज़ के शॉप हैं तो उसके लिए भी ये पूरा का पूरा मतलब वेबसाइट बना सकते हो आप परचेज कर सकते हो मेरे से। और तो एफिलिएट यूज़र ये करेगा कि जैसे रजिस्टर योर अकाउंट विद अस, एफिलिएट यूज़र बनने के लिए यू कैन सेंड ए रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग बिकम एन एफिलिएट मेंबर। आप क्लिक करेगा और इसमें कंफर्म करेगा तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये बोल रहा है प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर एंड वेरीफाई योर ईमेल बिफोर बिकम एन एफिलिएट मेंबर। यस, तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड होना चाहिए, आप लॉगिन होना चाहिए और आपका एक प्रोफाइल पिक्चर भी होना चाहिए, तभी जाके आप जो है एक एफिलिएट यूज़र बनोगे। क्योंकि हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस यूज़र का। ऐसा ना हो कि किसी को भी हम बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ। इसी इमेज को ले लेते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये इमेज आ गया, सेव कर दिया मैंने सारा कुछ। अब जो है इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है, ये भी कर देंगे हम। yokmail.com पे मैं गया अभी। आप अपना जीमेल एड्रेस यूज किए हैं तो जीमेल के लिए जाएगा। एफिलिएट यूज़र के केस में ये है, लोगो अभी आ नहीं रहा, ये मेरा लोकल से चल रहा है, इसी वजह से जब मैं सर्वर पे इसको अपलोड कर दूंगा तो सारा कुछ जो है चलने लगेगा। वेरीफाई ईमेल पे मैंने क्लिक किया, मैं पहुंच गया यहाँ पे, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब मैं अपने अकाउंट पे जाऊंगा तो ये भी टिक हो चुका है। यहाँ पे भी मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये जो है वेरीफाई हो चुका है। अब ये तो वेरीफाई हो गया। अब मैं वापस से जाऊंगा एफिलिएट्स पे। अब जो है मैं एफिलिएट यूज़र बनने के लिए तैयार हूँ। अब मैं इसको क्लिक किया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली रीच्ड टू अस, विल गेट बैक टू यू सून। अब जो है आपके पास ये रिक्वेस्ट आए होंगे एफिलिएट यूजर्स के। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो ये है वो यूज़र लास्ट में आ रहा है, इसको भी सही कर देंगे। इस यूज़र को जो है आप क्या चाहते हो इसको अप्रूव कराना, ये कुछ अप्रूव्ड यूज़र भी हैं ऑलरेडी, अप्रूव करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो या ब्लॉक भी करना चाहते हो। तो ब्लॉक कर दिया तो ये यूज़र फिर हमारे प्रोडक्ट में, हमारे जो वेबसाइट है इसमें कुछ नहीं एक्सेस कर सकता। तो मैं इसको एक बार अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव हो गया ये वाला यूज़र। आप चाहो तो कुछ टाइम बाद इसको कॉल करके, इसको मेल भेज के एक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ भाई ये सही से अपना हमारा जो है बेच पा रहा है कि नहीं, हमारे जो भी मतलब गारमेंट्स हैं या तो शूज़ का अगर शॉप आपका है तो उसके हिसाब से आप इसको एक इंटरव्यू ले सकते हैं कि हाँ भाई ये मार्केटिंग में थोड़ा अच्छा है तो हम इसको मतलब एफिलिएट यूज़र बना सकते हैं। नहीं तो मतलब ऐसे ही अपने लिए केवल परचेज करना चाहता है तो फिर क्या फ़ायदा, हमें भी तो अपना प्रोडक्ट देखना है, बेचना है। अब जो है ये यूज़र को एफिलिएट डैशबोर्ड दिख जाएगा। ये पहले ये नहीं आ रहा था। एफिलिएट डैशबोर्ड तभी दिखेगा जब ये एफिलिएट यूज़र से हम इसको अप्रूव करेंगे। अब जो है
एफिलिएट यूजर के पास अभी तक तो इसके पास कोई पॉइंट्स नहीं है। जब ये पॉइंट 100 से ऊपर हो जाएगा तो एनकेस एनेबल हो जाएगा। एनकेस करेगा तो हमारे पास फिर से एक रिमाइंडर आएगी। उस रिमाइंडर के बाद उसको एनकेस में हम भी क्लिक कर देंगे यहाँ पे, उसको एनकेस कराना क्या है या नहीं। यहाँ पे जो भी अर्न पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो बटन दिखेगी। अगर हम एनकेस करा दिए तो सारे पैसे उसको हमें दे देना है। अगर वो रिक्वेस्ट किया है पैसे देना है नहीं देना है हमारे मतलब हम दे देंगे एक तरह से। तो वो है। अब एफिलिएट यूजर काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो शॉप पे जाएगा। इस प्रोडक्ट को मान लीजिए एफिलिएट पे भेजना है तो इसको लिंक कॉपी किया, अकाउंट पे गया, एफिलिएट के डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, जनरेट किया, ये जनरेट हो गया। अब इसका जो है लिंक डिफरेंट है देखिए, और इसमें जो है सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मली अगर कोई यहाँ पे आएगा है तो उसको यहाँ पे 264 दिखा रहा है, नॉर्मली इसी पे जाओगे तो 299 है। मतलब 299 रुपीज़ नॉर्मल यूजर के लिए है, पर एक एफिलिएट यूजर से अगर कोई परचेज करेगा तो उसको 264 पड़ेगा। एक तो यूजर को फ़ायदा, दूसरा इसके ऊपर ही, इस प्रोडक्ट के ऊपर ही कुछ पैसे जो हमने दिए होंगे वो पैसा उस एफिलिएट यूजर यानी कि मुझे इस डैशबोर्ड में फिर जुड़ता जाएगा। जितने प्रोडक्ट बिकेंगे उतने जुड़ते जाएंगे, वो एनकेस कर सकता है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा एडमिन का पार्ट। जैसे मैंने दिखा दिया था, ये कैटेगरी और ब्रांड यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जितने भी आप ब्रांड्स या कैटेगरी ऐड करेंगे उतना हमारे रिफ्लेक्ट करेगा। होम पेज इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। ये है वो स्लाइड। एक और स्लाइड ऐड करके अगर मैं वहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी दे दूँ तो जो है हमारे यहाँ पे ये दिखने लगेंगे। उसी के ही प्रोडक्ट की इमेज है, उसका डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं उस प्रोडक्ट पे आ सकता हूँ। 37 नंबर है आईडी, यहाँ पे जो है पहला प्रोडक्ट 37 है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, इसको 72 कर देता हूँ, सेव कर दिया, सेव हो गया। अब जो है अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो मुझे वो भी दिख जाना चाहिए। ये रहा, आ गया। जो हमने नया ऐड किया था प्रोडक्ट उसको मैंने होम पेज पे भी ले आए। ऐसे ही यहाँ पे सारा कुछ मैनेज होगा। इसी तरह से होम पेज की कैटेगरी जो मैंने दिखाया था वो सारे हैं यहीं से मैनेज हो जाएंगे। ये सारे यहीं से कि उसको कौन से कैटेगरी के साथ लिंक करना है, इमेज चूज करना है। इमेज के साइज एक तो यहाँ पे मैंने पहले से लिखे रखा है ताकि बनाने के टाइम पे इमेज कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और जो भी हम टाइटल लिखना चाहते हैं वो इसके माउस ओवर पे दिख जाएंगे। ये रहा। तो इसी तरह से जो है हम यहाँ पे 4 इमेज यहाँ पे आ गए। लेटेस्ट प्रोडक्ट ऐसे दिखाएंगे जैसे यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट लिखा हूँ। इसमें कुछ और अगर मैं लिख दूँ, मान लीजिए इस लास्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर यू, इसको सेव करूँगा तो ये भी यहाँ पे दिख जाएंगे हमें। इसी तरह से उस प्रोडक्ट की आईडी बस हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर यू। जो भी उसमें डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और जो प्रोडक्ट की आईडी हम देंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। आप अगर बाद में चेंज करना चाहो चेंज करके सेव कर दीजिए। इसी तरह से होम पेज के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के लिंक्स, और उसको ये तो मैंने डमी सारा कुछ दिया है, वो आपके पार्टनर्स जो होंगे उस हिसाब से आप ऐड करते जाएं, और यहाँ पे आप जो है उसके इमेजेस डाल सकते हैं। इस तरह से होम पेज जो है आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ ये रहा पार्टनर्स। फिर चलते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट मैंने दिखा दिया था कैसे सर्च करना है। एडिट करेंगे तो हम एडिट कर सकते हैं। डील्स ऑफ द वीक, इसकी जगह पे आप जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। ये वाला सेक्शन डील्स ऑफ द वीक, यहाँ पे भी कौन कौन से प्रोडक्ट रखना है वो सारा कुछ यहाँ से मैनेज हो जाएगा। पॉलिसीज, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, दूसरा है रिटर्न पॉलिसी। ये दोनों जो है आप एक एक करके, एफिलिएट की भी पॉलिसी है वो भी जो है आप एक एक करके ऐड, पैराग्राफ करना है, सब हेडिंग करना है, हेडिंग करना है। इस तरह से ऐड करके आप जो है उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हो। मैनेज एड्स, ऐड इन होम पेज बिलो द मेन स्लाइडर, मतलब ये वाली, ये रहा होम पेज के स्लाइडर पे, ये रहा बिलो द मेन स्लाइडर,
ये है डील्स ऑफ द वीक वाली। होम पेज बिलो पार्टनर्स लिस्टिंग, पार्टनर लिस्टिंग ये रहा, पार्टनर लिस्टिंग के नीचे के बैनर के लिए। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से होम पेज को मैनेज, एड्स सारे, सॉरी एड्स सारे मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया था डील्स ऑफ द वीक सेक्शन के लिए, ये वही इमेज है। इस तरह से शॉप पेज पे है, एफिलिएट पेज पे है, जहाँ जहाँ जो जो साइज इसने लिखा गया है उस साइज के इमेजेस वहाँ पे आएंगे और ये क्रॉप कर देगा। इसी तरह से एफिलिएट पेज का कुछ एडिट करना चाहें तो एफिलिएट पेज पे ये बैनर चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। एफिलिएट पेज पे जाते हैं, ये बैनर है, इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर देंगे। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा कुछ आ जाएगा। टेस्टिमोनियल्स पे चेंज करना है, यही इमेज यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये है। वो डेवलपर है, क्या है, नाम क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे उसके यूजर का फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, जो जो आप यहाँ पे डालेंगे वो सब आएगा। ट्विटर का मैंने दिया नहीं है तो इसलिए ट्विटर का आइकन नहीं आ रहा। कैटेगरीज जो है वो जो भी हमारे कैटेगरी ऐड करेंगे वो यहाँ पे एक लिंकिंग के लिए ले आया हूँ, और ये उसका जो है ऐड का बैनर है। और हाउ डी वर्क्स पार्ट जो है वो एडिटेबल नहीं है, मैंने सिंपल से यहाँ पे लिख दिया है, मैसेज दे दिया है, क्योंकि ये फंक्शनलिटी का पार्ट है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ये हो गया। फिर कॉन्टैक्ट और अबाउट अस पेज भी सिंपल सा है, अबाउट अस पे कुछ पैराग्राफ लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन में ये सारा कुछ है, यहाँ पे मैंने जो है जो भी आप लिखना चाहते हो वो सारा कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा लिखेंगे तो। तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे सारा कुछ तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाए। ये है वो पार्ट जहाँ पे हम गूगल मैप को जो है ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है उसका एक मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक लिंक दे दिया है गूगल मैप का। आप चाहो तो इसको गूगल मैप को ओपन कर सकते हैं, सर्च फॉर योर एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, क्लिक ऑन शेयर, क्लिक ऑन एम्बेड मैप, कॉपी HTML, पेस्ट द कोड हियर। यहाँ पे पेस्ट करना है उसको। सिंपल आ गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे मान लो अर्बन होम्स गाजियाबाद ये दे देता हूँ, कोई एड्रेस है रैंडम सा। अब इसमें जो है शेयर पे क्लिक किया मैंने, सिंपल सा लिखा होगा यहाँ पे, क्लिक ऑन शेयर, क्लिक ऑन एम्बेड मैप। तो यहाँ पे जाएंगे हम, एम्बेड मैप पे चले गए, कॉपी HTML करेंगे, कॉपी हो गया होगा। यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट मार देंगे, अपडेट, ये पेज अपडेट हो गया होगा। यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट अस पेज है, रिफ्रेश किया मैंने, अर्बन होम्स, ये रहा अर्बन होम्स का हमारा पूरा मैप दिखा दिया इसने। आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। सेंड अस योर क्वेरी, ये तो सब एडिंग वगैरह है, जैसे यहाँ पे लिखा है सेंड अस योर क्वेरी, ये चेंज करना चाहते हो ये चेंज करेंगे, अपना ईमेल सब कुछ यहाँ पे मैनेज होगा। सोशल मीडिया लिंक्स, ये यहाँ पे ये सब है, लेटस भी सोशल वाला, ये सारा कुछ मैनेज होगा यहाँ से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये है, नाम बदल सकते हैं, अपना इमेज एक डाल सकते हैं, यहाँ पे है आपका एक खुद का फेस का एक इमेज हो जाए तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज को भी चेंज कर सकते हैं कुछ ना कुछ, जैसे बैनर चेंज करना हो, कुछ वहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हो। तो यहाँ पे चला गया मैं लॉगिन, या यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर पेज, इन दोनों का बैकग्राउंड जो है आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। कॉन्टैक्ट अस पेज, अच्छा ये है यूजर के कॉन्टैक्ट अस वाला, जो भी यूजर ने यहाँ से कॉन्टैक्ट पे जाके जो भी कॉन्टैक्ट के फॉर्म सबमिट करे होंगे वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। पेमेंट सेटिंग्स, ये जो है मैं ब्लर कर दूंगा अभी। ये मेरा मर्चेंट आईडी है, मर्चेंट की है और टेस्ट एनवायरनमेंट है। मैं चाहूँ तो इसको प्रोडक्शन कर सकता हूँ, प्रोडक्शन वाले मर्चेंट आईडी और वो मर्चेंट की लगा दूंगा, सेव कर दूंगा। अभी के लिए मैंने केवल पेटीएम ही इंटीग्रेट किया है। तो जो है हम जो शॉप करते हैं वहाँ पे जाके जो भी मैं बाय नाउ पे गया, और सॉरी लॉगिन होना पड़ेगा, तो शॉप पे गया बाय नाउ पे क्लिक किया। तो जो मैं प्रोसीड टू पे करूँगा तो
यूजर ने जो प्रोसीड टू पे किया, वो जो पेमेंट है वो मेरे इस अकाउंट में रिसीव्ड होंगी। आपकी बिजनेस अकाउंट होनी चाहिए, तभी ये मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की जो है मिलेगा आपको। और अगर उस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा ज़रूर, कैसे ऐड करना है, कहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह से आप प्रोमो कोड बना सकते हैं, जैसे मैंने प्रोमो 1 प्रोमो 2 किया है, उस तरह से सारे प्रोमो कोड की लिस्टिंग जो भी बनाए हो वो आ जाएंगे। एक्टिव है, इनएक्टिव है, सारा कुछ वो दिख जाएगा, कब से कितना वैलिडिटी है सारा कुछ उससे पता लग जाएगा। क्रिएट ए प्रोमो कोड कर सकता हूँ मैं मान लीजिए सारा कुछ कैप्स में ही रहेगा। प्रोमो 5 कर दिया मैंने। इसका स्टार्ट डेट जो है आज से है, एंड डेट जो करता हूँ मैं 10 के करता हूँ, अगले इतने दिन तक का ही है। कितना प्रोमो कोड चाहिए मुझे? 100 चाहिए टोटल। 100 के बाद ये कोलैप्स मतलब लैप्स हो जाए। मिनिमम ट्रांजैक्शन कुछ चाहिए? हाँ जी, मैं 200 से मिनिमम 200 से नीचे वालों के लिए मैं ये अवेल नहीं कराऊंगा। परसेंटेज कर सकते हैं, रुपीज़ कर सकते हैं। परसेंटेज में मैंने जो है इसको दे दिया 25% का डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये सेट करके मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये जो प्रोमो 5 है इसको मैं यूज कर सकता हूँ जहाँ पे भी मैं परचेज करना चाहूँ। अप्लाई किया, मेरे को डिस्काउंट मिल गई, ये रहा 74 रुपीज़ की डिस्काउंट मिल गई मुझे। तो ऐसे आप अपने यूजर्स को प्रोमो कोड भी दे सकते हैं। इस तरह से कुछ नहीं है। रिमूव कमेंट्स हैं, जो भी एब्यूसिव कमेंट्स होंगे उसको रिमूव करने के लिए किसी एक प्रोडक्ट पे यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रिव्यूज़ यहाँ पे लोग लिख देंगे कि जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के लिए सही नहीं है, तो कुछ अगर उसको रिमूव करने का ऑप्शन हो ना हो, इसी वजह से जो है एक रिमूव करने का ऑप्शन भी दे दिया हूँ। जैसे अभी तो ये नॉर्मल सी है, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एब्यूसिव हो जाए, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कुछ और गड़बड़ करना चाहते हो लोग, तो उस केस में उस यूज़र को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ब्लॉक कर दिया तो वो यूज़र कुछ नहीं कर पाएगा फिर उसके बाद। इसी तरह से ब्लॉक यूज़र का एक है, यहाँ पे आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं यूज़र को। तो इतना है।